Hello, dear students. How are you all? Welcome you again in the sixth part of perimeter and area. तो डियर स्टूडेंट, आज हम कुछ डिफरेंट टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं रिलेटेड टू पेरीमीटर और एरिया। तो इस तरह की क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने में टिपिकल लगेंगे, बट अगर आप उसको थोरोली थिंक करेंगे यानी कि सोचेंगे कि एक्चुअल में स्टेटमेंट में क्या कहा गया है और क्या पूछा गया है, तो आप उसे इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि सारा जो इसमें खेल होता है वो सिर्फ फार्मूलाज का होता है। तो फार्मूले आपको लर्न हो चुके हैं और अब आपको देखना है कि उन्हें यूज़ कैसे करना है। तो चलिए आज की प्रॉब्लम्स हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लोर ऑफ अ रूम इज़ 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। A square carpet whose sides are 3 meter in length is laid on the floor. Find the area that is not carpeted. तो स्टेटमेंट को समझिए पहले कि एक रूम का फ्लोर यानी कि एक रूम का जो फर्श है वो 5 मीटर लंबा है और 4 मीटर जो है वो चौड़ा है। विड मतलब यहाँ पर क्या है, उसकी विड्थ से है यानी कि उसकी ब्रेड्थ। तो अब उसी फ्लोर पर एक स्क्वायर कारपेट जो है वो बिछाया गया है जिसकी साइड्स जो है वो 3 मीटर है। जैसा कि आपको पता है स्क्वायर शेप की जो चारों साइड है वो इक्वल होती हैं, तो जो कारपेट है उसकी साइड्स जो है वो 3 मीटर हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें सॉल्व क्या करना है। फाइंड द एरिया दैट इज़ नॉट कारपेटेड, यानी कि वो एरिया फाइंड आउट कीजिए जहाँ पर कारपेट नहीं बिछा है। तो मैंने इसको एक फिगर की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक रूम लिया है ABCD। इसकी लेंथ जो है वो 5 मीटर है, ब्रेड्थ इसकी 4 मीटर है और उसी रूम के बीच में एक कारपेट बिछाया गया है जो कि स्क्वायर शेप का है और उसकी साइड जो है वो 3 मीटर है। तो यानी कि ये हमारा पूरा रूम का फ्लोर है और ये हमारा कारपेट है। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि फाइंड द एरिया दैट इज़ नॉट कारपेटेड। जिस एरिया में यानी कि उस रूम का जो फ्लोर है जहाँ पर कारपेट नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए फिगर से समझते हैं पहले कि ABCD रूम और ये उसकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और उसी के बीच में एक कारपेट है जिसकी जो साइड्स हैं वो 3 मीटर है यानी कि वो एक स्क्वायर कारपेट है। तो अगर हम इस रूम के एरिया में से इस कारपेट के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो हमारा नॉट कारपेटेड एरिया है वो हमें मिल जाएगा। तो चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे लेंथ ऑफ द रूम 5 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ द रूम 4 मीटर। यहाँ पर आप ब्रेड्थ भी लिख सकते हैं, विड्थ भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम, ये हमारा रेक्टेंगुलर रूम था तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हम लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम आ जाता है 5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर इज इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर। मैं आपको हर बार बताती हूँ कि जब भी एरिया फाइंड आउट करना होगा तो स्क्वायर लगाना ना भूलें। इसके बाद हम देखते हैं कारपेट का एरिया। साइड्स ऑफ स्क्वायर कारपेट है 3 मीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट आ जाएगा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड यानी कि 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर, तो वो आ जाएगा हमारा 9 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें निकालना है एरिया दैट इज़ नॉट कारपेटेड, वो एरिया जहाँ पर कारपेट नहीं बिछा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम में से एरिया ऑफ कारपेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम है हमारा 20 मीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ कारपेट है 9 मीटर स्क्वायर। तो 20 मीटर स्क्वायर माइनस 9 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 11 मीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट यही हमारा आंसर होगा, यानी कि एरिया दैट इज़ नॉट कारपेटेड इज़ 11 मीटर स्क्वायर। तो मुझे लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए हम एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये है सेकंड क्वेश्चन। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। 4 flower beds having sides 2 meter long and 1 meter wide are dug at the four corners of a garden that is 15 meter long and 12 meter wide. How much area is now available for laying down a lawn? तो देखिए
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और बिल्कुल रिलैक्स माइंड से उसे समझने की कोशिश कीजिए। 4 फ्लावर बेड्स क्या होती हैं? फूलों की क्यारियाँ जैसे। हैविंग साइड्स, जिसकी साइड्स कितनी है? 2 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड, यानी कि 4 फूलों की क्यारियाँ हैं जिसकी लेंथ 2 मीटर है और ब्रेड्थ उसकी 1 मीटर है। आर डग, डग मीन्स होता है खोदना, एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ गार्डन, एक गार्डन के 4 कॉर्नर पर ये जो फूलों की क्यारियाँ हैं ये खोद कर बनाई गई हैं। दैट इज़ 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर वाइड। अब यहाँ पर देखिए ये लेंथ और ब्रेड्थ किसकी दी हुई है। फिर से मैं समझाती हूँ आपको स्टेटमेंट। आर डग एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ गार्डन, एक गार्डन के चारों कॉर्नर पर इस लेंथ और ब्रेड्थ की 4 जो है फ्लावर बेड्स यानी कि फूलों की क्यारियाँ खोदी गई हैं ऑफ द गार्डन। दैट इज़, अब यहाँ दैट किसके लिए यूज़ हुआ है? गार्डन के लिए, कि जो गार्डन 15 मीटर लॉन्ग और 12 मीटर वाइड है, यानी कि गार्डन की लेंथ और ब्रेड्थ हमें 15 मीटर और 12 मीटर गिवन है। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ मच एरिया इज़ नाउ अवेलेबल फॉर लेइंग डाउन अ लॉन, यानी कि अब ये क्यारियाँ बनाने के बाद उस गार्डन का कितना एरिया हमारे पास अवेलेबल है जहाँ पर हम लॉन बना सकते हैं, यानी कि घास वगैरह लगा सकते हैं। तो बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस इसमें क्या आ जाएगा कि आपको सोचना होगा कि हमें इसमें करना क्या है। पहले हम पूरे गार्डन का एरिया लेंगे, फिर एक क्यारी का एरिया लेंगे। हमें पता है चारों क्यारियाँ जो हैं वो सेम साइज़ की हैं, तो हम एक एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इन चारों क्यारियों का एरिया आ जाएगा और पूरे गार्डन के एरिया में से उस एरिया को माइनस कर देंगे। लेकिन ये सब होगा कैसे, चलिए देखते हैं। लेंथ ऑफ द गार्डन 15 मीटर, विड्थ ऑफ द गार्डन 12 मीटर, तो एरिया ऑफ द गार्डन लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, 15 मीटर मल्टीप्लाई बाय 12 मीटर। मैं फिर से बता दूं, विड्थ लिखो या ब्रेड्थ लिखो दोनों सेम ही हैं। तो यहाँ पर हमारा एरिया ऑफ द गार्डन क्या आ जाएगा? 180 मीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं लेंथ ऑफ द फ्लावर बेड। फ्लावर बेड की हमारी जो लेंथ है वो 2 मीटर है, विड्थ ऑफ द फ्लावर बेड इज़ 1 मीटर। जो हमारी लेंथ 2 मीटर और जो विड्थ है उसकी वो 1 मीटर है। और एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड, तो एक क्यारी का एरिया हमारा क्या आ जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आया है हमारा 1 फ्लावर बेड का एरिया। और जो 4 हैं टोटल, तो उनका जो हमें लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ 4 फ्लावर बेड्स 2 मीटर स्क्वायर, जो एक फ्लावर बेड का एरिया था उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा 8 मीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं एरिया अवेलेबल फॉर लेइंग डाउन अ लॉन। लॉन के लिए कितना एरिया हमारे पास अवेलेबल रहेगा? एरिया ऑफ गार्डन माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स। तो गार्डन का एरिया है हमारे पास 180 मीटर स्क्वायर और फ्लावर बेड का एरिया है हमारे पास 8 मीटर स्क्वायर। जब हम 180 मीटर स्क्वायर में से 8 मीटर स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास लॉन के लिए अवेलेबल एरिया आ जाएगा 172 मीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, यही आपका आंसर होगा। और आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अगेन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और आप सब कमेंट भी कर सकते हैं। तो कोई भी किसी तरह का डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।